राजस्थान की रेत में दबी है एक ऐसी कहानी जो आज भी लोगों की रूह कंपा देती है। भानगढ़ का किला, भारत की सबसे डरावनी जगह। यहां तक कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भी इस किले के गेट पर एक बोर्ड लगाया है जिस पर लिखा है कि सूर्यास्त के बाद यहां प्रवेश वर्जित है। 17वीं सदी में अकबर के नवरत्न मानसिंह ने अपने बेटे मधो सिंह के लिए यह किला बनवाया था। अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा ये किला कभी 9000 घरों वाला एक समृद्ध शहर था, लेकिन आज यहां सिर्फ खंडर हैं, टूटी दीवारें हैं और एक ऐसी खामोशी है जो दिल में डर भर देती है। कहानी शुरू होती है एक तांत्रिक से। सिंघिया नाम का एक काला जादूगर था जो राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती पर मोहित हो गया था। रत्नावती अपने समय की सबसे सुंदर राजकुमारी मानी जाती थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। सिंघिया ने सोचा कि वो अपने काले जादू से राजकुमारी को अपने वश में कर लेगा। एक दिन जब राजकुमारी बाजार में इत्र खरीदने गई तो सिंघिया ने उस इत्र में अपना जादुई मंत्र फूंक दिया। उसका मानना था कि जैसे ही राजकुमारी इस इत्र को लगाएगी वो उसके प्रेम में पागल हो जाएगी। लेकिन रत्नावती बहुत चतुर थी। उसने तांत्रिक की चाल भांप ली। राजकुमारी ने वो जादुई इत्र एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। अचानक वो पत्थर एक विशाल चट्टान में बदल गया और सिंघिया की तरफ लुढ़कने लगा। तांत्रिक को समझ आ गया कि अब उसकी मौत निश्चित है। मरते मरते उसने पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया। उसने कहा कि यहां कोई भी व्यक्ति कभी खुशी से नहीं रह पाएगा और ये जगह हमेशा के लिए वीरान हो जाएगी। श्राप का असर तुरंत दिखने लगा। अगले ही साल भानगढ़ पर मुगल सेना का हमला हुआ। युद्ध में राजकुमारी रत्नावती सहित पूरा शाही परिवार मारा गया। हजारों लोग मारे गए। जो बचे वे डर के मारे ये जगह छोड़कर भाग गए। धीरे धीरे पूरा शहर वीरान हो गया। लेकिन एक कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और किंवदंती है बाबा बालानाथ की। ये एक संत था जो भानगढ़ में तपस्या करता था। जब राजा मधो सिंह ने किला बनाने की योजना बनाई तो उसने बाबा से अनुमति मांगी। बाबा ने एक शर्त रखी, किले की छाया कभी भी उसकी कुटिया पर नहीं पड़नी चाहिए। शुरू में सब कुछ ठीक चला, लेकिन मधो सिंह के पोते अजब सिंह ने किले की ऊंचाई बढ़ा दी। किले की छाया बाबा की कुटिया पर पड़ने लगी। बाबा का श्राप फिर से सक्रिय हो गया और भानगढ़ का विनाश हो गया। आज भी स्थानीय लोग कहते हैं कि रात के समय यहां अजीब आवाजें आती हैं। कुछ लोगों ने बताया है कि उन्होंने यहां परछाइयां देखी हैं, ठंडी हवा का एहसास हुआ है। कई लोग यहां रात बिताने की कोशिश में गए लेकिन वापस नहीं लौटे। इसीलिए सरकार ने सूर्यास्त के बाद यहां प्रवेश पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। किले के अंदर आज भी राजमहल के अवशेष हैं, टूटे हुए मंदिर हैं और वीरान बाजार है। हर चीज वैसी ही पड़ी है जैसे अचानक सब कुछ रुक गया हो। दिन के समय भी यहां एक अजीब सी खामोशी है। पेड़ों की पत्तियां हिलती हैं लेकिन आवाज नहीं आती। पक्षी भी यहां कम दिखते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह सब अंधविश्वास है। उनके अनुसार अकाल और महामारी की वजह से लोगों ने ये जगह छोड़ दी थी, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना अलग है। वे कहते हैं कि यहां आज भी राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंघिया की आत्माएं भटकती रहती हैं। भानगढ़ का किला आज भी एक रहस्य है। ये जगह इतिहास और अंधविश्वास के बीच कहीं खड़ी है। चाहे आप इन कहानियों पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन ये सच है कि यहां एक अजीब सा माहौल है जो हर किसी को प्रभावित करता है। शायद यही वजह है कि भानगढ़ को भारत की सबसे डरावनी जगह माना जाता है। आज भी हजारों पर्यटक यहां आते हैं। दिन के समय ये जगह बहुत खूबसूरत लगती है। अरावली की पहाड़ियां के बीच ये किला एक अद्भुत नज़ारा पेश करता है, लेकिन जैसे ही शाम होती है यहां का माहौल बदल जाता है। एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब मन का वहम है, लेकिन जो लोग यहां रात बिताने की कोशिश कर चुके हैं वे कुछ और ही कहानी बताते हैं। वे कहते हैं कि यहां रात में अजीब आवाजें आती हैं, ठंडी हवा चलती है और एक डरावना एहसास होता है। भानगढ़ की कहानी सिर्फ एक किंवदंती नहीं है, ये हमारे इतिहास का एक हिस्सा है जो आज भी जीवित है। ये जगह हमें याद दिलाती है कि कुछ रहस्य है जिन्हें विज्ञान भी नहीं सुलझा सकता। भानगढ़ का किला आज